Alright guys, welcome to the top 5 Modi of this week. फिर से बताता हूँ, we love and respect our Prime Minister. नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है, खबरें होती है जो मोदी मीडिया कवर नहीं करता है, थोड़ी सी कवर करके भागाता है, तो हम वो आपको दिखाते हैं. If you like this series, please press the subscribe button. तो करना. Okay, let's start with the lighter mode. लाला जी की दादागिरी चल रही है. मतलब सीधे सीधे बोलते हैं, अबे ओ पहले तो बोला ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं, मैं सबसे बेस्ट, ऐसे ऐसे पैर हिला रहे थे. 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए. उसके बाद बोला, सरकार को चैलेंज किया कि अबे तुम्हारा बाप नहीं पकड़ सकता. खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को. और अब बोल रहे हैं ये मेडिकल तो सारा माफिया ही है. उन्होंने कहा है कि एलोपैथी से ड्रग माफिया जुड़े हुए हैं. उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है. पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है. मतलब कमाल चल रहा है देश आजकल. Okay, Godi media is not showing this, but we have to look at this news. ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी ने लंबे समय से चल रहे एक टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है. We gonna pay 166 crore and we lost the case. I mean, what is this मोदी जी? एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है. देखो भारत में क्या है, घर में क्या है कि कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो. गोदी मीडिया तो बिल्कुल तैयार ही होता है सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं. और ये वो रेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, बैंक बेसरकारीकरण कर दिया. किसके लिए, किसके साथ थे? पर बाकी बाहर देशों में ऐसा नहीं होता. We lost the case. अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा कि केयर्न के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई के एवज में उसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना ब्याज और लागत के साथ दिया जाए. And they are going to seize our property. Check this out. अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सीधा मतलब यह है कि अगर भारत सरकार केयर्न को भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को 160 से ज्यादा देशों में भारत के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा. मतलब सोचने वाली बात है, इंडिया में तो चिच्चा धूम मचा ही रहे हैं. कभी पीएम केयर्स फंड नहीं समझ में आता, कभी रफेल समझ में नहीं आता. चलो वो तो ठीक है, यहाँ तो सब जा ही रहा है. मतलब बाहर जो भारत की चीजें हैं वो भी बिकवा रहे हैं. वाह चचा वाह, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. Alright guys, we spoke about these videos a lot. People are going out. They are not following COVID appropriate behavior. Without mask they are going. No social distancing at all. जितनी तेजी से लोग बाहर आउटिंग करने जा रहे हैं उतनी तेजी से वायरस भी फैल सकता है. लेकिन हमारी वैक्सीनेशन उतना ही स्लो काम कर रही है. Vaccine shortage issues continue to be reported from across the country. जावड़ेकर साहब को तो हटा दिया, लेकिन इन्होंने कहा था कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी. तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा हो. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. And we heard in a debate that we have to give 80 lakh doses per day. 80 लाख लोग जब रोज वैक्सीनेट होंगे तब हम 100 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाएंगे 31 दिसंबर को. बाकी सारी बात इधर उधर की है, बाकी सारी बात जबानी जमा खर्च है. As far as vaccination is concerned, let's talk about the ground reality of Delhi. Only 79,000 people on Saturday, as it has doses left only for a day. And now Kolkata. Kolkata has been vaccinating nearly 60,000 people daily, but government vaccine centers were shut on Sunday and will be shut on Monday too due to shortage. आपको गोदी मीडिया पे कुछ और ही मिलने वाला है, कुछ और ही दिया जा रहा है जनता को कि ये सोचो, इस पे देखो, बाकी सब भूल जाओ. पर बेरोजगारी अभी भी समस्या है. जनवरी से मई 2021 के बीच करीब 2 करोड़ 53 लाख लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है. महंगाई अभी भी समस्या है. काम धंधे पर असर पड़ा है. लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है. पेट्रोल और डीजल से लेकर सरसों तेल तक सब कुछ महंगा हो गया है. और वैक्सीन की शॉर्टेज सबसे बड़ी समस्या है. Several vaccination centers being shut due to the shortages, and this comes at a time when India is trying hard to halt a possible third wave. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा. अभी भी आप जाके देख लो, रोड पे फ्री वैक्सीनेशन के गाजे बाजे बज ही रहे. पर कैबिनेट रिशफलिंग नहीं, थोड़ा सा कैबिनेट रिशफलिंग
विल इट वर्क? भाइयों बहनों, ये डेंजर से बचने का एक तरीका है। कैसा डेंजर चिकारा भाई? क्या है कि जो पुराना होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा शाणा हो जाता है, तो नए रखो, बदलते रहो। क्या है कि कोई जमना नहीं चाहिए। ओके चिकारा भाई। We all spoke about it, but nobody is talking about this. क्या हुआ? अर्चिचा, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया है। A+B*². So now be prepared for all these experimental things like नाले के पानी से गैस and all. Be ready. तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B². ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। Okay, Meenakshi Lekhi ji is going to be the Minister of External Affairs. Okay, and check out here. स्वास्थ्य और ये क्या है? Sanacha. And the entire idea of this reshuffling cabinet was that we will include educated people and experienced people. Okay? So, Smriti Irani ji, I mean, Petroleum Minister of Education Minister बन गए। अब पता नहीं किस चीज के दाम बढ़ेंगे। और स्मृति ईरानी जी became the Women and Child Welfare Minister. Okay? This happened in UP. देश संकट में है। ये अनीता यादव हैं जो सपा की रीतू सिंह की प्रस्तावक थीं। ये इतना दर्दनाक वीडियो कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भी नहीं। एक महिला के साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, इनकी खुद की गवर्नमेंट है, अभी आवाज नहीं उठा रही है। ये बहुत गलत है। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाए। We all know her hypocrisy on petrol when it was 70-80 she was here. Now when the petrol is 110 हमको कुछ नहीं पता। ये गलत है। अगर आप देशभक्त हो, देश की जनता के लिए काम करना चाहते हो, तो हर बात पे अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये नहीं कि आप हमारी पार्टी का नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, जाओ यार तुम देख लो अपना तो काम बढ़िया चल रहा है। दिस इज रॉन्ग। ये देशभक्ति तो नहीं हुई। एंड सम रियली इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपेंड ओवर देयर। पहले कुटाई फिर मिठाई। मतलब पहले ये वीडियो उनका वायरल हुआ भाई साहब का कि ये देखो, मतलब अच्छा नहीं लगा यार, बुरा लगता है यार। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर मिठाई खिला दी कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस थोड़ी सी। और एक वीडियो भी वायरल किया कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। मैं कृष्णा तिवारी कल उन्नाव के मियाँगंज में चुनाव कवरेज करने के लिए गया। वहाँ पर अचानक कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने उसको घेरा। उसी दौरान उन्नाव सीडीओ सर के द्वारा इतना जल्दी समस्या का समाधान हो जाए तो दुनिया में चाहिए क्या? सही बात है। मतलब रूठना, मनाना और एकदम से प्यार। ठीक है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। Okay guys, this is actually a big news, but Godi media is not showing this. It's actually dangerous for our democracy. मतलब गोलियां चल रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं और वहाँ चलती हुई गोलियों और हथगोलों के बीच पुलिस खुद अपनी जान बचाती दिखी। इतनी अभद्रता हो रही है, मतलब क्या कहें, ये हो क्या रहा है? देश संकट में है। And both the political parties are blaming each other. But this is a question to our honorable Prime Minister. What this policeman is saying here? ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। No. We respect our Prime Minister, but what is he saying? साक्ष्य और प्रमाण दोनों है। सीधे नाम ले रहा है सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले। And the trolling started, and look what happened here. It turned into a scene of Nayak movie. ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। So this is all happening in the country. तो सिचुएशन खराब है। गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं, इसलिए हम बताते रहते आके। Wear the mask. थर्ड वेव आएगी। मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग और अपना बहुत ध्यान रखना। जय हिंद। और जो इसके बारे में डिटेल्स सामने आए हैं, पता नहीं मुंबई पुलिस ने ऐसा क्या दे दिया है कि बागड़बिल्ला पटक ही नहीं रहा है।
लगाना वो। मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। Anyway, he did the interview with Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh. आपको क्या लगता है, अभी दिल्ली में एक ही बात पर हमेशा चर्चा हो रही कि योगी आदित्यनाथ को इस बार रोकना है। But Yogi ji, I want to tell you something. Did you check this old bit of Arnav? योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance check. हम घर में घुस के मारेंगे। योगी जी ये क्लिप देख लेंगे तो बहुत मजा आएगा। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने अपना नंबर 1 मिशन सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने का रखा है। Did the BJP get it all wrong with its choice of योगी आदित्यनाथ? और फिर शायद योगी जी अर्नब को ये भी बोल दे क्या करते हो चूतिया करने का। Okay guys, we have to explore this one. It was an international viewpoint on us as a nation and we have to listen to it. दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक लिस्ट आई है जिसमें उन नेताओं के नाम लिए गए, उन वर्ल्ड लीडर्स के नाम लिए गए जिन्होंने प्रेस फ्रीडम की मतलब बैंड बजा दी। उसमें किम जोंग उन के साथ साथ शी जिनपिंग और हमारे मोदी जी का नाम भी है। इस संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी में 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। हम नहीं चाहते कंटिन्यू हो, मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रेस का फ्रीडम बहुत जरूरी है, पर हमारी तो प्रेस ही खुद ही लौट रही है, क्या कर सकते हैं। हिपोक्रेसी ऑफ गोदी, मतलब जहां गोदी मीडिया के डियर की सरकार है वहां पे सियासी हलचल है। ये ट्वीट पढ़ो। उत्तराखंड में सियासी हलचल, सीएम तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत में की इस्तीफे की पेशकश, देहरादून पहुंचकर साधी चुप्पी, पड़े बड़ी बात। तो लोगों ने कहा कि यहाँ सियासी हलचल हो रही है, जबकि एक पूरा चीफ मिनिस्टर चला गया, दूसरा चीफ मिनिस्टर आ गया। लेकिन पंजाब में जहां का रूल नहीं है वहां पे कला हो रही है। फिर से एबीपी, पंजाब कांग्रेस कला, सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक खत्म, सिद्धू को लेकर सीएम ने दिया बयान। सो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ एबीपी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Guys, this is Godi number 1 and again the cabinet reshuffling. Entire Godi media was so excited. तो जंबो मंत्रिमंडल विस्तार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सबको अपनी जम के वफादारी दिखानी थी, ओकेजन ही ऐसा था। तो रजत शर्मा जी ने सोचा मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि इन सब की चट्टुकारिता मेरी चट्टुकारिता से पीछे हो जाएगी। क्या लिखा? कल मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 से ज्यादा ओबीसी, एससी और एसटी के चेहरे दिखाई देंगे।